Hello studios, welcome back to our channel. In this video we are going to talk about the notice that has been issued by the CBSE recently regarding the change of examination and the practical center. Firstly, I will read out this guidelines in English, then I will convert them in the Hindi. So let's start. It has come to the notice of the board that because of the COVID-19 pandemic, some students of the class 10th and 12th along with their family have shifted to some other city and country. Therefore, they are unable to appear in the practical examination, theory examination from the school examination center from where students are registered for board examination. इसमें ये बोला गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे शिफ्ट हुए हैं, उनकी फैमिली शिफ्ट हुए हैं, जिस वजह से वे जो जहाँ पे उन्होंने रजिस्टर कर रखा था बोर्ड के लिए वे वहाँ से अपना पेपर नहीं दे सकते. तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम द CBSE हैड डिसाइडेड टू परमिट द चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड वुड बी एज फॉलो. तो जो इसका प्रोसेस है चेंज करने का वो दिया गया है. तो पहले पॉइंट को पढ़ते हैं. इट इज़ मैंडेटरी दैट स्टूडेंट कंसर्न शुड हैव बीन इशू रोल नंबर फॉर द एग्जामिनेशन बाय द CBSE. अगर आपको सेंटर चेंज करना है तो ये मैंडेटरी है कि आपके पास रोल नंबर होना चाहिए जो कि CBSE ने इशू किया है. ठीक है. देन द सेकंड पॉइंट इज स्टूडेंट कंसर्न विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द स्कूल रिक्वेस्टिंग टू द चेंज ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर और बोथ. While making the request, student will also inform the school and the city student would prefer to appear in the theory examination or practical. अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने स्कूल में जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे को मेरा जो सेंटर है प्रैक्टिकल है चेंज करना है. जैसे कि मान लीजिए आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, आपको करना है तो आपको अपने पुराने स्कूल में बोलना पड़ेगा कि मेरा सेंटर यहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए यहाँ पे. ठीक है, वो अपने आप करवा देंगे जैसे भी है. ठीक है. उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम बाय द स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट school will log into the school account on the CBSE website and submit the details of the student, that is name of the student, roll number, change required in the theory or change required in the practical exam or change required in both, required city, country, etc. ठीक है. ऐसा करने के लिए स्कूल क्या है, अपने स्कूल अकाउंट जो होते हैं उनके CBSE के स्कूल के जितने भी अकाउंट होते हैं वो उन पे लॉगिन करेंगे, उसमें चेंज करेंगे, बच्चे की डिटेल सबमिट करेंगे, रोल नंबर वगैरह, सिटी किस में चाह रहा है, कौन सी सिटी की किस स्कूल में चाह रहा है, एक्सेट्रा. ठीक है. द चॉइस ऑफ द सिटी फ्रॉम वेयर स्टूडेंट विश टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन शुड बी सबमिटेड केयरफुली एज नो चेंज विल बी अलाउड वंस रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय द स्कूल. कोई यानी फर्दर चेंज अलाउ नहीं होगा. एक बार जो हो गया वो डन है. तो प्लीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो केयरफुली करें उसको. नेक्स्ट वन, इन द केस चेंज फॉर बोथ थ्योरी एग्जामिनेशन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड बोथ विल चेंज टू वन सिटी ओनली. टू सेपरेट सेंटर डेट इज़ वन फॉर थ्योरी एंड वन फॉर प्रैक्टिकल विल नॉट बी अलाउड. ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी का कहीं और करा लें या प्रैक्टिकल का कहीं और अलग करा लिया, ये अलाउड नहीं है. दोनों के लिए अगर आप चेंज करा रहे हैं तो दोनों के लिए एक ही प्रैक्टिकल सेंटर चेंज कराना होगा. Then the next one is based on the request, CBSE will allot the examination center in the same city or in the neighboring city. Decision of the CBSE will be final. रिक्वेस्ट के पेज पे जो आपको सेंटर मिलेगा सिटी में और किसी भी नेबरिंग सिटी में वो CBSE द्वारा होगा और वो फाइनल होगा. ठीक है. फिर उसके बाद है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स विल बी अपलोडेड एज पर इंस्ट्रक्शन बाय द स्कूल बट द स्टूडेंट्स हैज़ अपीयर्ड इन प्रैक्टिकल. जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ऐसे ही अपलोड होंगे जैसे स्कूल से इंस्ट्रक्शन आए हैं जहाँ बच्चा प्रैक्टिकल दे रहा है. मतलब अगर आप बाहर के उस पर प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो बिल्कुल जिस दूसरे स्कूल का जो रूल है जहाँ से वे अपलोड करते हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे. And the next one is school from where a student was registered will mark T, that is transfer case, in front of the name और रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन लिंक. जिस बच्चे ने ट्रांसफ़र करवाया है अपने एग्जामिनेशन सेंटर और प्रैक्टिकल सेंटर को उसके रोल नंबर या फिर उसके नेम के आगे टी लिखा आएगा जो इंडिकेट कर रहा है ट्रांसफ़र केस है ये. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज रिजल्ट ऑफ दिस कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर फ्रॉम द रीजनल ऑफिसर्स फ्रॉम वेयर दे वर रजिस्टर्ड. जहाँ से आपने रजिस्टर किया था या जहाँ आपने 10-12 जो आपने प्रीवियस क्लास पास करी थी या जहाँ आपका नेम है एडमिशन है वहीं से वहाँ के रीजनल ऑफिसर से ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा. All the regional officer will ensure that
Marks of all such candidates are uploaded on the website till 11th June 2021. ठीक. In case there is any candidate who is suffering from COVID and not able to appear in the practical examination, school can also make a request for the change of the city through the same login ID. कोई बच्चा कोविड-19 से सफ़र कर रहा है तो वो अपना प्रैक्टिकल सेंटर चेंज करा सकता है. वही सेम प्रोसेस है लॉगिन आईडी करके जो स्कूल करेगा. ठीक है. द नेक्स्ट द शेड्यूल फॉर द एंटायर प्रोसेस विल बी एज फॉलो. First is student can send the request to their school by 25th of March 2021, and the second one is school will upload the request latest by 31st March 2021. अगर आपको किसी को भी सेंटर चेंज कराना है तो आप बाई 25 मार्च तक आप अपने स्कूल में बता दीजिए कि मेरे को यहाँ सेंटर चेंज कराना है, मेरा सेंटर चेंज कर दीजिए. फिर उसके बाद लिखा है नो रिक्वेस्ट बियॉन्ड द वर्क शेड्यूल इन एनी केस शैल बी एक्सेप्टेड बाय द CBSE फॉर द सेंटर. इसके अलावा और कोई रूल नहीं है और अलग कोई शेड्यूल नहीं है. यही फॉलो होगा पूरे चेंज प्रोसेस के लिए. तो ठीक है. अब होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा. If you all watching my video till here, then please make sure do subscribe the channel, hit the like button, and please make sure that you keep in loop and updated for every such kind of video and all the videos for exam. Thank you.